Hello and welcome dear students to my channel मैम की पढ़ाई. I am your teacher Shubhi Malviya. Students, today we will continue second lecture of the second chapter in history, the new kings and kingdoms. Today we will start from the Rajputs. Rajputs are well known for their bravery, honor and prestige in Indian history. भारतीय इतिहास में राजपूतों का नाम बहुत ही ज़्यादा उनकी बहादुरी के लिए, उनकी प्रतिष्ठा के लिए लिया जाता है. अब उस टाइम के जो खास राजपूत डायनेस्टी थी उनके नाम ये हैं: द गढ़वाल ऑफ द कन्नौज, परमार्स ऑफ मालवा, चंदेल ऑफ खजुराहो, चौहान ऑफ अजमेर, कलचुरी ऑफ त्रिपुरा, चालुक्याज ऑफ गुजरात एंड तोमार्स ऑफ दिल्ली. ये खास डायनेस्टीज हैं राजपूतों की. अब आती है द चोलास डायनेस्टी. द चोलास केम इनटू प्रोमिनेंस इन द 9th century AD अंडर विजयालय हु कनकर्ड तंजौर या तंजावुर बाय डिफीटिंग द पल्लवास. चोला डायनेस्टी सबसे ज़्यादा फेमस तब हुई थी जब वो 9th century में विजयालय के अंडर में उसने तंजौर को जीता था पल्लवास को हराकर. द इम्पॉर्टेंट चोला रूलर्स आर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आर एज फॉलोज. जो इम्पोर्टेंट चोला रूलर हैं उनके जो खास उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका योगदान है भारतीय इतिहास में, वो इसमें बताया गया है. फर्स्ट है परांतक फर्स्ट. एक्सपेंडेड हिज एम्पायर बाय डिफीटिंग द पंड्याज ऑफ मदुरई. इन्होंने जो परातंका फर्स्ट थे, इन्होंने अपने एम्पायर को बढ़ाया था मदुरई के पांड्यास को हराकर, और खुद एक टाइटल ली थी मदुरई कोंडा की. दूसरे हैं राज राजा फर्स्ट, ऑल्सो नोन एज मुमादी, चोल देव्या एंड चोल मारतंडा. ये इन नामों से भी जाने जाते थे. और इसके अलावा सबजुगेटेड द चेराज, और उन्होंने चेराज को सबजुगेट मीन्स डिफीट किया था, हराया था. ही कैप्चर्ड ईस्टर्न चालुक्यान किंगडम ऑफ वेंगी एंड ऑल्सो कैप्चर्ड द आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप एंड मालदीव. उन्होंने वेंगी और साथ में लक्षद्वीप और मालदीव को भी अपने कैप्चर में लिया था. राजेंद्र फर्स्ट ट्रांसफॉर्म द चोला किंगडम इनटू द माइटेस्ट किंगडम इन इंडिया बाय द मिडल ऑफ द 11th century AD. जो राजेंद्र फर्स्ट थे, इन्होंने पूरे चोला किंगडम को अब सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाया था, और ये काम उन्होंने 11th century में किया था. और साथ ही साथ में मिलिट्री कैंपेन मीन्स उन्होंने अपनी मिलिट्री के साथ में आक्रमण किया था नॉर्थ इंडिया पे. क्रॉसिंग द रिवर गंगा नदी को पार किया एंड डिफीटिंग 2 नॉर्दर्न किंगडम्स, और 2 नॉर्थ की यानी कि आपके उत्तर भारत की राज्यों को हराया था. टू मार्क दिस विक्ट्री ही अज्यूम द टाइटल ऑफ गंगोई कोंडा, और अपनी इस विक्ट्री को हमेशा याद के लिए उन्होंने अपना नाम गंगोई कोंडा रखा था. अब आते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर. द चोलाज ग्रेट पैट्रन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन दीज फील्ड्स. जो चोला डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे आर्ट यानी कि ड्राइंग कला और आर्किटेक्चर यानी कि स्थापत्य कला के लिए, और उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान भी दिया है इन दोनों क्षेत्रों में. द ब्यूटीफुल सिटीज ऑफ तंजौर एंड गंगोई कोंडा चोलापुरम हैव बीन विविडली डिस्क्राइब्ड एंड प्रेज्ड बाय राइटर्स ऑफ द पीरियड. उस समय के जो भी राइटर्स थे यानी कि जो भी लेखक होते थे, उन्होंने तंजौर और गंगई कोंडा चोलापुरम जैसी सुंदर शहरों के बारे में उनकी सुंदरता का वर्णन बहुत ही ज़्यादा किया हुआ है. दी सिटीज़ हैड गार्डन्स, टेम्पल्स एंड पैलेसेस. इन शहरों में बहुत सारे गार्डन होते थे, टेम्पल्स होते थे और पैलेसेस, महल होते थे. द चोलास वर ग्रेट टेम्पल बिल्डर्स, और जो चोलास थे उनकी खास बात थी कि वो टेम्पल्स बहुत अच्छा बनाते थे. द फेमस बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजौर, और सबसे फेमस टेम्पल अगर चोला डायनेस्टी का है तो वो है बृहदेश्वर टेम्पल जो कि तंजौर में है, विच वॉज बिल्ट इन 11th century AD बाय राजेंद्र फर्स्ट. राजा फर्स्ट ने इसको 11th century में बनाया था. इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा के लिए वो बनाया गया था. एंड बिल्ड इन द्रविड़ स्टाइल, और इसको द्रविड़ स्टाइल में बनाया गया था. अराउंड द चोला टेम्पल सेटलमेंट्स ऑफ क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेडर्स ग्रू, और मंदिर के आसपास ही कई सारे क्राफ्ट्समैन यानी कि कलाकार और ट्रेडर्स, व्यापारी भी पनपने लगे, क्योंकि जब लोग मंदिर आने लगे तो वहाँ पे चीजें बिकने लगी. नटराज मेड इन द ब्रॉन्ज अंडर द चोला डायनेस्टी. सबसे पहले नटराज की मूर्ति आप देख रहे हैं, ये चोला डायनेस्टी में ही सबसे पहले बनी थी और ब्रॉन्ज में ही बनी थी.
इसके अलावा द टेम्पल वर कल्चरल सेंटर्स एंड द सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट्स प्रोडक्शन। टेम्पल्स में कल्चरल मीन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते थे और साथ ही साथ में वहां पर क्राफ्ट्स का भी प्रोडक्शन होता था। These lands had been provided with irrigation system and were very productive। और साथ में देवदान में कुछ लैंड्स दी जाती थी, उन लैंड्स को मंदिरों के द्वारा या मंदिरों को दी जाती थी, उन लैंड्स को इरिगेशन मीन्स कृषि के लिए यूज किया जाता था और बहुत ही ज्यादा ये प्रोडक्टिव लैंड्स होती थी। Students, today I am ending my video here.